मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से पहले जिंदगी और मौत का खेल। मुलजिम अरमगान ने जान लेने से पहले की सारी कहानी उगल दी। दौरान तफ्तीश होलनाक इंकशाफात। तहकीकाती अफसर ने बताया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी अंदाज में कत्ल किया। मुलजिम ने बयान में कहा कि मुस्तफ़ा जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसे लोहे की रॉड मारी। मुस्तफ़ा को जख्मी होने के बाद कहा, अब टॉस करूंगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। दोबारा सिक्का उछाला और अरमगान ने मुस्तफ़ा को दूसरी और तीसरी बार भी रॉड से मारा। मुलजिम ने हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली। अरमगान ने मुस्तफ़ा को कहा कि उठो और भाग सकते हो तो जान बचा लो, लेकिन मुस्तफ़ा उठ ना सका तो अरमगान ने फिर सिक्का उछाला और कहा कि टॉस हारा तो नहीं जलाऊंगा। मुलजिम ने मुबैना तौर पर टॉस किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुस्तफ़ा कत्ल केस। अरमगान के गलत कामों में मददगार गिजरी थाने के एएसआई को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम अपने घर पर लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। न्यू ईयर नाइट से मुतालिक झगड़े के बारे मालूमात हासिल करने के लिए लड़की जुमा को घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती भी की। अस्पताल इंतजामिया ने लड़की पर तशद्दुद देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लड़की जुमा का मामला दबाकर उसे भेज दिया। तफ्तीशी टीम ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करके बयान कलमबंद कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस। मुलजिम साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। SIU की तरफ से जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। मुलजिम साहिर ने कहा, जो भी है अदालत में साबित हो जाएगा। अभी तक मेरे खिलाफ सब इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतज़िम जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस ले लिए। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का तस्करा। समात के दौरान मुद्दत मुलाजमत में तोसी के जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, एक नोटिफिकेशन के लिए सब बैठ गए थे तो ये हमारी हालत थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने तोसी के लिए कानून साजी की। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। बानी के वकील उजैर भंडारी ने कहा, मुलजिम का स्टेटस देखना होगा तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन है। अमरीकी अदालत ने भी अपने फैसले में मुलजिम के स्टेटस को देखकर ट्रायल पर फैसला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने अपने दलाइल में कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक को तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर आर्म फोर्सेस में लोग आइन के आर्टिकल 8(3) के तहत आते हैं तो उन्हें आर्टिकल 10 से भी हासिल नहीं। इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। समात कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में बानी तहरीक इंसाफ के खतूत की गूंज। वकील उजैर भंडारी ने कहा, आज भी बानी PTI का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो खत कहां से आते जाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। उजैर भंडारी ने कहा, हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो डिफेंड क्यों नहीं किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मुवक्किल दूसरी बात कर रहे हैं। आपका मुवक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि यह सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान से उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव और दीगर आला हुकाम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूलों की चादर चढ़ाई। उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को ख़राज अक़ीदत। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे।
चीफ जस्टिस से वक्त की मुलाकात बानी की इजाजत से हुई थी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, उमर अयूब ने मुलाकात से पहले बानी पीटीआई से मामले पर बात की थी। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। मजीद बताया कि बानी पीटीआई ने क्रिकेट की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। रावलपिंडी में बादलों की इनिंग्स। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख। बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका अपना पहला मैच जीत चुकी। भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम खामोशी से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कौमी टीम को 1 बरस तक मुअत्तल कर देने का मशवरा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। ये भी कहा, पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क दोस्त नहीं। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी फिर मजीद कुछ दिनों की मेहमान बन गई। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मियांवाली, खानीवाल, मुल्तान, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद समेत कई शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बलोचिस्तान में बारिश के बाद मुताबिक शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। PGMA की बलोचिस्तान में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 2 मार्च तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। आज और कल सिंध के शहरों लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश का इम्कान। लेह में दर्जा हरारत -9, अस्तौर -4 रिकॉर्ड। गोपस, करदू -3, पाराचनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शानज़ मलिक एक्सीडेंट केस से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जज अदनान यूसुफ ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। शानज़ मलिक पर गाड़ी की टक्कर से शहरी को जाँ बहक करने का इल्जाम था। IMF ने $7 अरब प्रोग्राम के जायजा पर वक्त भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। इक़्तिसादी जायजा के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग और ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान की IMF वक्त को ब्रीफिंग एजेंडे में शेड्यूल। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग दी थी। वक्त 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। PIA की निजकारी ना हो सकी। मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ की अदायगी कर दी गई। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी के इजलास में इंकशाफ। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, अब तक मालियाती मुशीर को 63% की अदायगी हो चुकी। मजमूई तौर पर $69 लाख की अदायगी करनी है। बाकी रकम निजकारी के अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। रूजवेल्ट होटल का मौजूदा मुआहिदा मई के महीने में ख़त्म हो जाएगा। PIA के निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी अगले माह तलब किए जाने का इम्कान है। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जून तक निजकारी की हिदायत कर दी। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। दीनी, इल्मी और उम्मत को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर जाकिर नाइक को मंसूरा में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। साबिक नायब अमीर फरीद पराचा, सेक्रेटरी तलात कैसर शरीफ भी मौजूद। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन की तब्दीली का फैसला। महकमे दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसवदा तैयार करेगी। पंजाब में खसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर आमद, थाना 20 सेक्शन सखर का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध भर के तमाम थानों को बेहतर बनाया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देना होगा। पुलिस और अवाम में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर बैराज का दौरा किया। हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों का सोशल मीडिया की जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कारोबारी बिरादरी को दरपेश मीडिया से मुतल्लिका मसाइल पर तबादला ख्याल। इजलास में जाली खबरों के कारोबार और मईशत पर पड़ने वाले असरात पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। हुकूमत जाली खबरों को चैलेंज से निपटने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाने के लिए पुरज़्ज़म है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का वाक़े का सख्त नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पेट्रोल कैसे पहुंचा, आईजी पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब की। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2 करारदातें मंजूर। यूक्रेन की पेश करदा करारदाद में मुनसफाना और पायदार अमन कायम करने का मुतालबा। अमरीका की मुखालफत। करारदाद के हक़ में 93, मुखालफत में 18 वोट पड़े। 65 ममालिक राय शुमारी से गैर हाजिर रहे। दूसरी करारदाद अमरीका ने पेश की जिसमें रूस की जारहियत का तस्करा मौजूद नहीं था। करारदाद में तनाज़े के फौरी खात्मे और मुस्तकिल अमन कायम करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने करारदाद की हमायत इसलिए की क्योंकि अमन मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान धमकियाँ ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दोस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय फ़ौज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दोस्तों को कबूल करेंगे। ट्रंप का मजीद कहना था, यूक्रेनी सदर से जल्द मुलाकात करूंगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मश्क में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी जमानत के तौर पर होगी। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। यूक्रेन से मुताल्लिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मादनी वसाइल पर ताउन से मुताल्लिक अमरीका के साथ काम करने को तैयार हैं। ट्रंप की रूस और अमरीका के दिफाई खर्चात में 50% कटौती अच्छी तजवीज़ है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। दुबई में कायम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के मुताबिक हैकर्स ने बिटकॉइन के बाद मकबूल तरीन करेंसी इथेरियम के वॉलेट का कंट्रोल रूम हासिल कर लिया। हैकर्स ने $1.5 अरब मालियत की डिजिटल करेंसी चुरा ली। कंपनी का करेंसी वापस लाने वाले हैकर्स को $10 करोड़ इनाम देने का ऐलान।